हम सब हमारे जीवन में गुरु का अलग स्थान कहा गया है। कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हमारे धर्म में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश के समान पदवी दी गई है। पर क्यों गुरु होना इतना आवश्यक है? क्यों गुरु के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता? यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि अगर आपने गुरु नहीं किए हैं तो आपकी सदगति नहीं हो सकती। तो क्यों इतना गुरु का महत्व है? और अभी जो गुरु पूर्णिमा आ रही है उस दिन हमें गुरु का पूजन क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो गुरु के बिना हमें सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। और गुरु किन्हें कहा गया है? तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति से हम कुछ भी वस्तु सीख सकते हैं उन्हें गुरु कहा गया है। और वह भी जब गुरु निस्वार्थ भाव से किसी भी लालच के बिना किसी को अगर कुछ सिखाए तो वही सच्चे गुरु है। और गुरु के बिना हमारे गुरुजी ने हमें एक बात कही थी कि एक व्यक्ति था कि जिन्हें 27 बार भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे। पर जब भगवान 28वीं बार उन्हें दर्शन देने के लिए आते हैं तो वह अपने भगवान उस भक्त को कहते हैं कि मैं तेरे सामने कितनी बार प्रकट हो चुका हूं फिर भी तुम्हारी भक्ति सफल नहीं हुई है। वह भक्त भगवान से पूछता है कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दे दिए फिर भी मेरी भक्ति पक्की नहीं हुई है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उस समय भगवान कहते हैं कि यहां से आगे एक शिव मंदिर है, वहां पर मेरा एक भक्त है, तुम वहां पर जाओ, उसे गुरु बना लो, उसकी सेवा करो, उसकी आज्ञा का तुम पालन करो, तब तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। वह भक्त तो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, वहां पर आगे जाता है, वहां पर उसे एक शिव मंदिर मिलता है। जैसे ही वह शिव मंदिर में जाता है तो वह क्या देखता है कि एक भक्त भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर पांव रखकर बैठा हुआ था। और यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि यह कैसा भक्त है जो शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर बैठा है। यह देखकर वह भगवान के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता कि भगवान ने इसे मुझे गुरु बनाने के लिए कहा है, जिसने भगवान के ऊपर पैर रखा है। और जब वह उस भक्त के पास जाता है, उसे कहता है कि तुमने शिवलिंग के ऊपर क्यों पैर रखा है, वह तो भगवान है। तब वह भक्त कहता है, जो शिव मंदिर में जो भक्त था वह उस भक्त को कहता है कि तुम मेरा पैर उठाकर उस जगह पर रख दो कि जहां पर भगवान ना हो। वह जैसे ही शिव मंदिर का जो भक्त था उसके पैर अपने दोनों हाथ से लेकर दूसरी जैसे ही किसी भी जगह पर रखता है वहां से शिवलिंग निकल आता है, वहां पर से लेकर पांव दूसरी जगह पर रखता है तो वहां से भी शिवलिंग निकल कर आता है। और उस समय उसका मन भ्रमित हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां पर भी मैं इस भक्त के पांव रखता हूं वहां से शिवलिंग क्यों प्रकट हो जाता है। तब वह भक्त उस व्यक्ति को समझाता है कि भले तुम्हें भगवान ने 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए हो फिर भी तुम्हारी भक्ति इसीलिए पक्की नहीं हुई है कि तुम्हें भगवान सिर्फ प्रतिमा मूर्ति में ही दिखाई देते हैं। यहां पर तो भगवान यत्र तत्र सर्वत्र बसे हुए हैं। और इसी के कारण तुम्हें भगवान ने कहा कि तुम्हें अपनी भक्ति मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि संसार की सभी वस्तु में भगवान का वास है, ना कि सिर्फ प्रतिमा मूर्ति में।
हाँ, मूर्ति को भी इतना सम्मान दीजिए, पर इसके साथ साथ सभी के अंदर भगवान देखिए। इसीलिए हमारे पहले के समय में बड़े बुजुर्ग जब भी कोई उनके सामने आकर मिलता था तो वह दोनों हाथ जोड़कर राम राम बोलते थे। यह बोलने का अर्थ क्या था कि वह यह देखते थे कि वह बोलते थे कि राम राम, यानी कि तुम्हारे अंदर जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं उनके अंदर भी राम है और मेरे अंदर भी राम है। और अभी के समय में हमने वह प्रथा निकाल दी और हम न जाने कौन से शब्द बोल रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारा कुछ अच्छा नहीं होता। इसी समझ के लिए हमारे जीवन में हमें गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमें समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए अवश्य अपने जीवन में एक गुरु बनाइए। गुरु कितने भी हो सकते, एक ही होना ऐसा जरूरी नहीं है। स्वयं दत्तात्रेय भगवान ने अपने जीवन में कितने गुरु बनाए हैं। गुरु बनाइए और अपने सदगुरु एक रखिए कि जिनको आप अपने सदगुरु मानो और ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लीजिए, उन सबको गुरु का मान दीजिए, क्योंकि गुरु के बिना हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता।